अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोज सेट से रिलेटिव कुछ थ्योरम किए थे। आज हम क्लोजर ऑफ ए सेट को डिफाइन करेंगे और उसके कुछ थ्योरम करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है। क्लोजर ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का हमने क्लोजर को डिफाइन करना है। लेट करते हैं कि लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स स्टार हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है एंड ए सबसेट लिया हमने किसका, एक्स का। हमने लेट किया है कि एक्स स्टार एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए क्या है, सबसेट है एक्स का। देन द क्लोजर ऑफ ए, हमारे पास जो सबसेट लिया हमने ए किसका, एक्स का। देन क्लोजर ऑफ ए इज द intersection of all closed supersets of A। मीन्स कि जो ए का जो क्लोजर होगा, ए जो हमने सबसेट लिया है एक्स का, उसका जो क्लोजर होगा वो ए के जितने भी क्लोज सुपरसेट होंगे, मीन्स के ए के जितने भी क्लोज सुपरसेट होंगे उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास क्लोजर ऑफ ए के इक्वल होगा। इट इज डिनोटेड बाय ए क्लोजर। इसको हम ए के ऊपर हम बार लगा के इसको डिनोट करते हैं, जिसे पढ़ते हैं कि ए क्लोजर। दोबारा देखें कि लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स का। एक्स स्टार हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली, उसमें से एक हमने ए जो है उसका सबसेट लिया। जो ए सबसेट एक्स का उसका जो क्लोजर होगा, देन द क्लोजर ऑफ ए का जो क्लोजर है हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। मींस ए के जितने भी क्लोज सुपरसेट होंगे उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्लोजर ऑफ ए आएगा। क्या आएगा, क्लोजर ऑफ ए आएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए बार से हम डिनोट करते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं ए क्लोजर। हम इसको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। लेट कर लेते हैं कि हम एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट की तादाद 1 2 3 हमने 4, हमने 4 एलिमेंट पर मुश्तमिल एक नॉन एम्प्टी सेट लिया एक्स। यहां से हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं टा, जिसके एलिमेंट है 5 x 1 1 2 1 2 एंड 3। ये 5 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हमने एक टोपोलॉजी ले लिया टा, और एक सबसेट लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कि ए जो है वो सबसेट किसका है, एक्स का है, और ए के एलिमेंट हैं 2 एंड 3। हमने खुद से ले लिए कि ए जो है वो एक सबसेट लिया किसका, एक्स का, जिसके एलिमेंट क्या है 2 और 3 हैं। हमने ए का क्लोजर फाइंड करना है। हमने ए का करना क्या है, क्लोजर फाइंड करना है। फाइंड ए क्लोजर, हमने ए क्लोजर को फाइंड करना है। ए क्लोजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्लोज सुपरसेट फाइंड करने हैं किसके, ए के। क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, सबसे पहले हम ए के क्लोज सुपरसेट फाइंड करेंगे, फिर हम उनका लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से जो रिजल्ट आएगा वो ए का क्लोजर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5x 1 1 2
and 1 2 3 are open sets of x. ये हमारे पास 5x 1 1 2 एंड 1 2 3 जो सबसेट हैं किसके, x के, ये सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट हैं, क्योंकि ये टा के एलिमेंट हैं, टा के एलिमेंट जो होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 5x 1 1 2 1 2 3 आर ओपन सेट ऑफ x। और हमने ये पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लोज सेट की डेफिनेशन, द कंप्लीमेंट ऑफ ए ओपन सेट इज क्लोज। अगर हमारे पास कोई सेट एक ओपन हो तो उसका कंप्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो हम कंप्लीमेंट लेते हैं क्योंकि हमने क्लोज सेट फाइंड करने हैं। कंप्लीमेंट ऑफ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, ये टा के जो हमारे पास मेंबर हैं उनका हम कंप्लीमेंट लेते हैं। तो 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा, x होगा, x का कंप्लीमेंट 5, 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, x में से 1 को निकाल देंगे, बाकी 2 3 4 बच जाएगा। और 1 2 का कंप्लीमेंट क्या आएगा, 3 और 4, 1 2 को निकाल देंगे x में से, और 1 2 3 का कंप्लीमेंट क्या आएगा, 4 आएगा। आर क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट्स किसके हैं, ऑफ x के। ये जो हमने फाइंड किए हैं ये x के क्या है, क्लोज सेट हैं। अब हमने देखना है इन क्लोज सेट्स में से a के सुपर सेट कौन से होते हैं। सुपर सेट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी सेट को इस तरह लिखते हैं कि a जो है वो b का सबसेट है, मीन्स के a के तमाम एलिमेंट b के अंदर बिलोंग करते हैं, तो इधर से हम पढ़ते हैं कि b इज द सुपर सेट ऑफ a। मीन्स कि हमने चेक करना है कि a किन 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 क्लोज सेट का सबसेट है। मीन्स कि a जो है वो किन क्लोज सेट का सबसेट है, तो वो सेट जो होंगे वो a के क्या होंगे, फिर सुपर सेट होंगे। जैसे a b का सबसेट है तो b को पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं तो b इज द सुपर सेट ऑफ a। अगर a सबसेट b का है तो b इज द सुपर सेट ऑफ a। तो हम इसको लिखेंगे क्लोज सुपर सेट्स ऑफ a इज, अब देखें a के अंदर एलिमेंट है 2 और 3, तो x के अंदर 2 और 3 बिलोंग करता है, a x का सबसेट है, x a का क्या है, सुपर सेट है। तो इसका x इसका क्लोज सुपर सेट हो गया। 2 3 4 2 3 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, a इस सेट का क्या है, a इस सेट का सबसेट है। तो ये वाला सेट जो है a का सुपर सेट है। हम लिखते हैं कि एक और सुपर सेट कौन सा है, 2 3 एंड 4। और चेक करते हैं क्या 3 4 a का a जो है वो 3 4 का सबसेट है, नहीं है। जब a 3 4 का सबसेट नहीं है तो 3 4 a का सुपर सेट भी नहीं है। इसी तरीके से a जो है वो 4 का सबसेट नहीं है तो 4 भी a का सुपर सेट नहीं है। तो a के जो क्लोज सुपर सेट हैं वो दो सेट हैं, एक है x और एक क्या है 2 3 4। अब हमने क्लोज सुपर सेट का क्या लेना है, हमने इंटरसेक्शन लेना है। क्लोज सुपर सेट का क्या लेना है, सबसे पहले क्लोज सुपर सेट फाइंड करने थे, हमने क्लोज सुपर सेट इसके फाइंड कर लिए। इसके दो क्लोज सुपर सेट हैं, एक x है एक 2 3 4 है। अब हमने क्या लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट ऑफ a, तो क्या लेंगे, x इंटरसेक्शन 2 3 4, ये किसके इक्वल होगा, क्लियर ऑफ a के इक्वल होगा। अब इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 3 4, ये हमारे पास क्लियर ऑफ a आ गया है। यही हमने फाइंड करना था। क्लियर ऑफ a का जो आंसर आया है ये a का क्या है, क्लोज सुपर सेट है। दोबारा देख लें कि x हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसमें से हमने एक टार डिफाइन की, हमने एक सबसेट लिया a x का जिसकी वैल्यू है 2 3, हमने लेट की। फाइंड करना था a का क्लोजर।
तो ए क्लोजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्लोज सुपर सेट होने चाहिए थे ए के। क्लोज सुपर सेट फाइंड करने से पहले हमने एक्स के क्लोज सेट फाइंड करने, सारे के सारे एक्स के जितने भी क्लोज सेट हैं पहले वो फाइंड करेंगे। तो हमने पहले देखो टॉप के एलिमेंट जो होते हैं वो ओपन होते हैं, उनका कंप्लीमेंट क्या होता है, क्लोज होता है। हमने एक्स के तमाम क्लोज सेट निकाले, फिर उसमें से एक जो सुपर सेट है वो लिए, और जो दो थे इनका फिर इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास क्या आ गया, ए क्लोजर आ गया। अब हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह है, क्लोजर ऑफ ए सबसेट, क्लोजर ऑफ ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस is the smallest closed superset of A। मीन किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के सबसेट का जब हम क्लोजर लेते हैं वो उसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट आता है। मीन्स कि उसके जितने भी क्लोज सुपरसेट होते हैं उनमें से सबसे छोटा सुपरसेट आता है। देखिए, क्लोजर ऑफ ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का जब हम कुछ सबसेट लेते हैं उसका क्लोजर जो होता है इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। वो ए के जितने भी क्लोज सुपरसेट होते हैं उनमें से सबसे छोटा होता है। देखिए, यहाँ पे हमने एग्जांपल की थी, एक्स हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली थी, ए एक्स का सबसेट लिया था, उसका हमने जब क्लोजर निकाला है तो उससे क्लोजर आया था 2, 3, 4। तो ए के जो क्लोज सुपरसेट थे वो दो थे, एक था एक्स और एक था 2, 3, 4। जो क्लोजर आया है वो एक्स नहीं आया, वो 2, 3, 4 आया है, क्योंकि एक्स और 2, 3, 4 सेट में स्मॉलेस्ट सेट जो है वो 2, 3, 4 है। तो यही थ्योरम है, क्लोजर ऑफ ए सेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। मींस कि हम किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का अगर कुछ सबसेट लेते हैं उसका जो क्लोजर होता है वो उसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। मींस क्लोज सुपरसेट में से सबसे छोटा सेट। अब हम इसको प्रूव करते हैं। सिंस the intersection of any number of closed set is closed। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो भाई यहां से हम लिख सकते हैं, सो द क्लोजर ऑफ ए बीइंग द इंटरसेक्शन of closed supersets is a closed set। क्या होगा कि being the intersection of closed superset, जब closed superset का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। इस थ्योरम के थ्रू हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज। यहां से हम लिख सकते हैं क्लोजर की डेफिनेशन के मुताबिक क्लोजर जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है क्लोज सुपरसेट का। तो वो क्या होगा, इज ए क्लोज सेट एंड इज ए क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। और वो ए का क्या होगा, क्लोज सुपरसेट होगा। हम जानते हैं
since the intersection of any number of sets is always a subset each of the sets मीन्स कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है किसी भी नंबर ऑफ सेट्स का, जब इंटरसेक्शन लेते हैं जो हमारे पास सेट आता है वो उन तमाम सेट्स का सबसेट होता है। मिसाल के तौर पर लेकिन जैसे हम कहते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है ये दो सेट्स का इंटरसेक्शन है तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो ए का भी सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स, कोई भी हम नंबर ऑफ सेट लेके जब उनके इंटरसेक्शन लेते हैं, इज ऑलवेज ए सबसेट ईच ऑफ द सेट्स, जो आंसर आता है इंटरसेक्शन वाला वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यही बात है अगर ए इंटरसेक्शन बी हम लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दोनों सेट्स का क्या होगा, सबसेट होगा, ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। सो द क्लोजर ऑफ ए इज द smallest closed superset तो हमसे क्या नतीजा निकला कि जो क्लोजर ऑफ ए होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा। मतलब ये हुआ कि जो हमने इंटरसेक्शन ली है वो तमाम सेट्स की क्या होती है, सबसेट होती है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए की भी सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी की भी सबसेट है। ए और बी बड़े हैं और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, स्मॉल है। तो जो हमारे पास क्लोजर होता है वो बेसिकली इंटरसेक्शन होता है। जिन सुपरसेट्स का हमने इंटरसेक्शन लिया है, जो इंटरसेक्शन है का जो रिजल्ट है वो तमाम सेट्स का क्या है, सबसेट है। तो जब तमाम सब सेट्स का सबसेट है तो वो क्या हो गया, सबसे स्मॉल हो गया। जब वो सबसे स्मॉल है तो उसको हम कह सकते हैं तो क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। तो थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। ये थ्योरम जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम कुछ और थ्योरम करते हैं क्लोजर के। अब हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है कि लेट एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस, कि एक्स हमने क्या लिया है, एक्स हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ली है एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स का टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी सबसेट है। देन ए क्लोजर इज क्लोज, तो फिर ए क्लोजर जो होता है वो क्लोज होता है। नंबर टू, ए इज क्लोज, जो हमने सबसेट लिया है किसका, एक्स का, वो क्लोज होगा इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। मीन्स कि ए का जो क्लोजर लेंगे अगर दोबारा वही सेट आ जाता है तो इसका मतलब वो सेट क्या होगा, क्लोज होगा। नंबर तीन कि फाई का क्लोजर जो होता है वो फाई होता है और एक्स का जो क्लोजर होता है वो एक्स होता है। अब हम प्रूव करते हैं फर्स्ट रिजल्ट को। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करते हैं। हमने प्रूव करना है ए क्लोजर इज क्लोज्ड, जो ए क्लोजर है वो क्लोज्ड है। ए क्लोजर जो होता है, ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। मीन्स कि जो ए क्लोजर होता है बेसिकली क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स होता है, क्लोज सुपरसेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। मतलब ए के जितने भी क्लोज सुपरसेट होते हैं उनका सबसेट होता है। मीन्स कि क्लोज सेट्स का सबसेट होता है। तो वी नो दैट
intersection of any number of closed set is closed. We know that intersection of any number of closed set is closed means के अगर हम any number of closed set लेके उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी क्या होता है, क्लोज होता है. और एक क्लोजर जो है हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन होती है किसकी, क्लोज सेट्स की. जब एक क्लोजर इंटरसेक्शन होती है क्लोज सेट की तो क्लोज सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, क्लोज होता है. तो फिर हम लिख सकते हैं सो ए क्लोजर इज क्लोज सेट. तो हमारे पास ए क्लोजर जो होता है वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं. सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर. लेट कर लेते हैं, लेट ए इज क्लोज सबसेट of topological space एक्स्ट्रा. ए जो है हमारे पास एक क्लोज सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा का. तो देन ए इटसेल्फ will be the smallest closed superset of A. फर्स्ट कंडीशन को हमने लेट कर लिया है कि ए जो है वो क्लोज है. जब ए क्लोज है तो फिर हर सेट अपने आप का क्या होता है, सुपर सेट होता है. जब हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, जब ए सबसेट है ए का, तो हम कह सकते हैं ए इज द सुपर सेट ऑफ ए. तो हर सेट जब अपने आप का सबसेट होता है तो वो उसका सुपर सेट भी होता है. देन ए इटसेल्फ विल बी द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट. जब ए क्लोज है तो वो अपने आप का सुपर सेट है. अगर वो अपने आप का सुपर सेट है तो वो उसका स्मॉलेस्ट सुपर सेट है. और वो बाकी सुपर सेट जो होंगे उससे बड़े होंगे. जब उसका स्मॉलेस्ट सुपर सेट है तो मीन्स के ए इज इक्वल टू ए क्लोजर, मीन्स ए इज इक्वल टू ए क्लोजर के बराबर है. अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं. कन्वर्सली कि ए इज इक्वल टू ए क्लोजर, वी प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि ए इज क्लोज. ए को हमने क्लोज प्रूव करना है. वी नो दैट ए क्लोजर इज क्लोज. हमने प्रूव किया है पहले ए क्लोजर जो है वो क्या होता है, क्लोज होता है. और ए क्लोजर जो है वो किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, ए के इक्वल लेट किया हुआ है. हमने ए क्लोजर को ए के इक्वल लेट किया है. जब ए क्लोजर जो है वो क्लोज है तो फिर ए भी क्या होगा, क्लोज होगा. सो ए इज क्लोज्ड. सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. अब थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं. फाई का क्लोजर फाई होता है और एक्स का क्लोजर क्या होता है, एक्स होता है. थर्ड पार्ट, सिंस फाई इज क्लोज्ड. फाई क्या है हमारे पास, क्लोज है. क्योंकि हमें पता है कि फाई और एक्स जो होते हैं वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं. तो फाई क्या है, क्लोज है. सो इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड supersets ऑफ इटसेल्फ. ये जब फाई क्लोज है
तो फाई क्या है, अपने आप का क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ए क्लोज सबसेट है इसका टोपोलॉजिकल स्पेस का, देन ए इटसेल्फ विल बी द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। फाई क्या है, क्लोज है, सो इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। ये अपने आप का क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। ए क्लोजर जो होता है, पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ए क्लोजर जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फाई का क्लोजर जो है वो क्या है, फाई है। इसी तरीके से सिंस एक्स इज क्लोज्ड, एक्स भी हमारे पास क्या होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं कि एक्स इज क्लोज, सो इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी है, अपने आप को क्या होता है, क्लोज सुपरसेट होता है। फिर हम लिख सकते हैं कि एक्स का क्लोजर किसके बराबर होगा, एक्स के इक्वल होगा। कि तीन पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अगर हमारे पास ए जो है एनी सबसेट हो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो उसका क्लोजर जो होता है वो क्लोज होता है। अगर ए क्लोज है तो उसका क्लोजर जो है उसी के इक्वल होगा। कि फाई का क्लोजर जो होता है वो फाई होता है और एक्स का जो क्लोजर होता है वो एक्स होता है। अब हम एक और थ्योरम करते हैं, लेट करते हैं कि एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर एनी सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स। एक्स के जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसके हम कोई से दो सबसेट लेते हैं, ए और बी जो है वो एनी सबसेट है किसके, एक्स के। पहली कंडीशन, इफ अगर ए सबसेट है बी का, देन ए क्लोजर जो होता है वो सबसेट होता है बी क्लोजर का। अगर हमारे पास ए सबसेट बी का हो तो फिर ए क्लोजर जो होता है वो सबसेट होता है बी क्लोजर का। नंबर टू, ए यूनियन बी का जो होल का क्लोजर होता है वो इक्वल टू होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। तीसरा हमारे पास एक और रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का होल का क्लोजर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। आल्सो शो दैट, और हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी का जो होल का क्लोजर है वो नॉट इक्वल टू होता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। अब ये तीन जो है हम पार्ट इसके प्रूव करेंगे। सबसे पहला पार्ट है कि अगर ए बी का सबसेट है तो हमने प्रूव करना है कि ए क्लोजर जो है वो बी क्लोजर का सबसेट होना चाहिए। प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इफ ए सबसेट है बी का, देन ए क्लोजर जो है वो सबसेट होगा बी क्लोजर का। गिवन हमारे पास है ए सबसेट है बी क्लोजर का। हम जानते हैं कि हर सेट अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। वी नो दैट बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। बी जो है वो बी क्लोजर का क्या है, सबसेट होता है। हर सेट अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। देन ए जो है वो बी का सबसेट है और बी किसका सबसेट है, बी क्लोजर का। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन ए सबसेट है बी क्लोजर का। अब बी क्लोजर जो होता है वो क्लोज होता है। अभी हमने पीछे थ्योरम किया है, जो ए अगर हमारे पास सबसेट है किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो उसका जो क्लोजर होता है वो क्लोज होता है। तो बी क्लोजर जो है क्लोज है, बी क्लोजर इज क्लोज, सो बी क्लोजर इज द क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए।
तो जब वो क्लोज है और ए बी क्लोजर का सबसेट है, इसका मतलब बी क्लोजर जो है वो ए का क्लोज सुपरसेट है। बट ए क्लोजर is the smallest closed superset of A। जो A का क्लोजर होगा वो A का क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। मतलब तमाम सुपरसेट में से सबसे छोटा सुपरसेट होता है। और यहां पे हमारे पास क्या है, B क्लोजर जो है वो क्लोज सुपरसेट है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट नहीं है, सिंपल क्लोज सुपरसेट है कि ए क्लोजर जो होगा वो सबसेट होगा बी क्लोजर का, क्योंकि ए क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट सुपरसेट है और बी क्लोजर जो है वो एनी सुपरसेट है। तो जब एनी सुपरसेट है तो जो स्मॉलेस्ट सुपरसेट होगा वो एनी सुपरसेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम लिख सकते हैं ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो प्रूव करते हैं कि ए यूनियन बी का होल का क्लोजर जो है वो इक्वल टू होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के। सेकंड पार्ट, ए यूनियन बी का होल का क्लोजर जो है वो इक्वल टू है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ए यूनियन बी का जो होल का क्लोजर है वो इक्वल टू है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। फॉर दिस we show that, इसके लिए हमें ये शो करना है कि ए यूनियन बी का होल का क्लोजर जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर, एंड ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर जो है वो सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी के होल के क्लोजर का। मीन के दो सेट जो है उस वक्त इक्वल होते हैं जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। हमने एक प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर है वो सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। फिर हमने प्रूव करना है कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी के होल के क्लोजर के। वी नो दैट ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, इसी तरीके से बी जो होता है वो भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। कि दो सेट्स का जो यूनियन होता है वो दोनों सेट का सुपर सेट होता है, इसलिए दोनों सेट जो है वो यूनियन के क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब जब ए सबसेट है ए यूनियन बी का तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, अगर ए बी का सबसेट हो तो ए क्लोजर जो होता है वो सबसेट होता है बी क्लोजर का। तो हम लिख सकते हैं यहां से ए क्लोजर जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी के होल के क्लोजर का। इसी तरीके से बी क्लोजर जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी के होल के क्लोजर का। अब देखिए ए क्लोजर जो है वो ए यूनियन बी का क्या है, होल के क्लोजर का सबसेट है। इसी तरीके से बी क्लोजर जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी के होल के क्लोजर का। तो एक रिजल्ट होता है ये कि अगर हमारे पास ए सबसेट हो सी का और बी भी सबसेट हो सी का, तो फिर हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो होगा वो भी सबसेट होगा सी का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट भी सी के अंदर हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट सी के अंदर हैं। तो दोनों के यूनियन के जो एलिमेंट होंगे वो भी किसके अंदर होंगे, सी के अंदर होंगे। तो यहाँ पे देखिए ए क्लोजर जो है वो ए यूनियन बी के होल के क्लोजर का सबसेट है और बी क्लोजर जो है वो ए यूनियन बी के होल के क्लोजर का सबसेट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर जो है वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल के क्लोजर का। इसको नाम दे देते हैं हम 1। हमने ये सेकंड वाला प्रूव कर लिया। ए यूनियन बी का हो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर सबसेट है ए यूनियन बी के होल के क्लोजर का। अब हमने ये प्रूव करना है नो एज ए सबसेट होता है ए क्लोजर का। हम जानते हैं कि हर सेट अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है, एंड बी जो है वो सबसेट होगा बी क्लोजर का। जब ए
ए क्लोजर का सबसेट है बी क्लोजर का सबसेट है, तो हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है वो सबसेट होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है ए क्लोजर का और बी सबसेट है बी क्लोजर का। ए क्लोजर जो है वो सुपरसेट है ए का और बी क्लोजर जो है वो सुपरसेट है बी का। जब इन दोनों का यूनियन जो होगा वो छोटा होगा और ए क्लोजर बी क्लोजर का जो यूनियन होगा वो बड़ा सेट होगा, तो यहां से हम लिखेंगे ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ए क्लोजर क्या है, क्लोज है, तो बी क्लोजर भी क्या है, क्लोज है। तो दोनों का दो अगर क्लोज सेट हो उनका यूनियन भी क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। तो हम लिख सकते हैं ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज क्लोज्ड। ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है और ए यूनियन बी जो है इसका सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं सो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज क्लोज्ड सुपरसेट किसका है, ए यूनियन बी के। ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर जो है वो क्लोज्ड है, और जब क्लोज्ड है और ए यूनियन बी जो है इसका सबसेट है, जब इसका सबसेट है तो इसका मतलब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर जो है वो सुपरसेट है किसका, ए यूनियन बी का। क्योंकि क्लोज है तो हम लिखेंगे क्लोज सुपरसेट है किसका, ए यूनियन बी का। जब क्लोज सुपरसेट है बट ए यूनियन बी का जो क्लोजर होगा इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है ऑफ ए यूनियन बी का। जो ए यूनियन बी का क्लोजर होगा वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है, लेकिन जो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर है वो एनी क्लोज सुपरसेट है। जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है वो छोटा होता है, जो एनी क्लोज सुपरसेट होता है वो बड़ा होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल का जो क्लोजर है वो सबसेट होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। इसको नाम देते हैं हम 2 का, इसको नाम दिया है 1 का। यहां से हम लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 ए यूनियन बी का होल का जो क्लोजर होता है वो इक्वल टू होता है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी प्रूव हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने थर्ड कंडीशन को प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल का क्लोजर है वो सबसेट होना चाहिए ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। आल्सो शो दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल का जो क्लोजर है वो नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के। थर्ड कंडीशन के अंदर हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल का जो क्लोजर है वो सबसेट है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी का जो होल का क्लोजर है वो सबसेट होना चाहिए ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सबसेट होता है बी का भी, क्योंकि ए जो होता है वो सुपर सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का। इसी तरीके से बी जो है वो भी सुपर सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी सबसेट है। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अगर हमारे पास ए बी का सबसेट हो तो ए का क्लोजर जो होता है वो बी के क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर ए जो है बी का सबसेट हो तो ए का क्लोजर जो होता है वो बी के क्लोजर का सबसेट होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा सबसेट होगा ए क्लोजर का। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा वो सबसेट होगा बी क्लोजर का।
अब हम सेट थ्योरी का एक रिजल्ट यूज करेंगे। इस तरह है कि अगर हमारे पास ए बी का सबसेट हो और ए सी का भी सबसेट हो, देन ए जो होता है वो सबसेट होता है बी इंटरसेक्शन सी का। देखिए कि अगर ए जो है वो बी सेट का भी सबसेट है, ए जो है वो सी का भी सबसेट है, तो फिर ए इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट बी के अंदर भी हैं, ए के एलिमेंट सी के अंदर भी हैं, तो ए के एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो ए क्लोजर का भी सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो बी क्लोजर का भी सबसेट है। मीन्स कि ये रकम दोनों का सबसेट है। ये ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर जो है वो ए का भी सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर जो है वो बी का भी सबसेट है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा वो सबसेट होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। यहाँ से हमारे पास थर्ड कंडीशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का होल का क्लोजर जो है वो सबसेट है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। अब हमने शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल का जो क्लोजर है वो नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। नो, we show that A इंटरसेक्शन B का होल का क्लोजर जो है वो नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर के। इसको हम काउंटर एग्जांपल के जरिए प्रूव करेंगे कि एक इंटरसेक्शन B का जो होल का क्लोजर है वो नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। एग्जांपल लेते हैं एक, लेट करते हैं कि x एक हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3, हमने 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल एक सेट x लिया। अब इसके हम 2 सबसेट लेंगे क्योंकि हमने प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b का होल का क्लोजर। a और b जो है इसके 2 सबसेट लेंगे। a हम ले लेते हैं, उसके एलिमेंट है हमने ले लिए 1 2, बी एक सबसेट ले लिया है जिसका एलिमेंट है 3। ये हमने ए और बी जो है हमने एक्स के 2 सबसेट ले लिए हैं। अब हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे टा एक्स के ऊपर। उसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 5 और एक्स। इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक उसका एम्प्टी सेट और एक सेट इटसेल्फ। इस टोपोलॉजी को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल का क्लोजर। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखें ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए के एलिमेंट हैं 1 2 और बी के एलिमेंट हैं 3। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा क्योंकि ए और बी के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हमने लेना है इनका क्लोजर, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा वो 5 के क्लोजर के इक्वल होगा और 5 का क्लोजर जो होता है वो 5 होता है। मतलब एम्प्टी सेट का क्लोजर जो है वो एम्प्टी होता है। हमने इसी लेक्चर के अंदर प्रूफ किया था कि 5 का क्लोजर जो है वो 5 के इक्वल होता है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने फाइंड करना है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो सबसे पहले ए क्लोजर फाइंड करेंगे, फिर हम बी क्लोजर फाइंड करेंगे। ए क्लोजर और बी क्लोजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स के तमाम क्लोज सेट फाइंड करने हैं। तो लिखते हैं क्लोज सेट ऑफ एक्स और एक्स जो क्लोज सेट होंगे वो होंगे, क्योंकि 5 और एक्स जो है ओपन है तो इनका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। तो 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा, x होगा, और x का कंप्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। तो हमारे पास 2 क्लोज सेट हैं किसके, x के। ए क्लोजर जो होगा वो ए के क्लोज सुपर सेट का इंटरसेक्शन होगा।
ए के जो क्लोज सुपरसेट है वो है एक्स, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट एक्स के अंदर बिलोंग करते हैं। ए के जो एलिमेंट है वो 5 में बिलोंग नहीं करते। ए का जो क्लोज सुपरसेट है वो है एक्स, तो ए का क्लोजर जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। इसी तरीके से जो बी का क्लोजर होगा वो बी के क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन होगा। तो बी का क्लोज सुपरसेट क्या है, बी का क्लोज सुपरसेट बी क्या है, एक्स है, तो बी का क्लोजर भी एक्स होगा। अब ए क्लोजर भी एक्स है और बी क्लोजर भी क्या है, एक्स है। अब हम इनका दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम नाम 2 का देते हैं। देखें कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का जो आंसर आया है वो एक्स है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल का क्लोजर का जो आंसर है वो 5 है। बाई 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी का जो होल का क्लोजर है वो नॉट इक्वल टू है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। यहां से हमने थर्ड कंडीशन जो है हमारी प्रूव हो गई है। थर्ड कंडीशन हमारी प्रूव हो गई है। मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।